स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल सही होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को आज शामिल करेंगे जो पिछले कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देखते हैं और आसान तरीके से कैसे इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है, इस विधि को आपको सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के सबसे आसान प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है कि 13% और 19% की उत्तरोत्तर छूट एक एकल छूट के बराबर है। तो हमें यहाँ दो छूट दी गई है, 13% और 19%। हमें बताना है कि ये जो दो छूट है वह किस एक छूट के बराबर है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को सक्सेसिव लगाइए, आसानी से हल करिए। पहले के वीडियो में भी आपको हमने बताया सक्सेसिव क्या होता है। तो समझ लीजिए x प्लस वाई, जब भी छूट की बात हो तो माइनस आएगा और x इंटू वाई बट्टे में क्या आ जाएगा 100। इसी पे दिए गए डाटा को बिठाइए और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए 13 और 19 हमारे पास दो छूट है। कितने छूट है? 13 प्लस 19। एक्स वाई हमने मान लिया 13 और 19 को, तो हमारा 13 प्लस 19 फिर क्या है हमारा माइनस एक्स वाई, यानी कि 13 गुने 19। इसे आप हल कीजिए बट्टे में 100। इसे हल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हल करेंगे हमारा आंसर क्या होगा? आ जाएगा। काफी सरल प्रश्न है तो सिंपल, चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो 13 19 हमारा कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 माइनस 13 और 19 को गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 247। कितना आ जाएगा 247। यहाँ ध्यान दीजिएगा बट्टे में 100 है तो निश्चित है यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब इसे माइनस हम करेंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 29.53। ये हमारा आंसर आ जाएगा और यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को, और ये हमारा क्या होगा एकल छूट होगा। जो दो छूट थी 13 और 19 उसके बराबर एकल छूट कौन सा होगा 29.53 क्या होगा परसेंटेज हमारा एकल छूट होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो काफी सरल प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न हमने आपको पहले के वीडियो में भी करवाया हुआ है। तो जिन्होंने भी पहले का वीडियो देखा होगा आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे, हल कर लिए होंगे। अगर पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अमन की औसत गति क्या है? देखिए यह जो प्रश्न है आपका एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं वह किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और लेटेस्ट प्रश्न है और इसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको जो भी फिलहाल पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का मैं आपको अभ्यास करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो सके। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, अमन की औसत गति पूछी जा रही है। इसमें कंडीशन है कि 3 घंटे में 15 किलोमीटर और 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना तय करता है 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। इसे तय करने में उसे समय कितना लगता है? उसे समय लगता है 2 घंटा और 3 घंटे का, यानी कि कुल देखे तो 5 घंटे का उसे समय लगता है। कुल कितना समय लगता है 5 घंटे का। इसे हल करेंगे तो 20 और 15 आपका हो गया 35/5। इस प्रकार देखे तो कुल उसे कितने लगते हैं 7 उसका जो स्पीड है चलने का वह 7 किलोमीटर प्रति आवर। क्या 7 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी तरह के प्रश्नों को हम शामिल करेंगे और यह जो प्रश्न है वह आपका 2023 जनवरी 11 को एसएससी जीडी में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के सीरीज में लेते हैं एक और प्रश्न को और उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 और 25 के बीच समानुपाती मध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि मीन प्रोपोर्शन हमें ज्ञात करना है 9 और 25 के बीच। तो देखिए हमें संख्या कितना दिया है 9 और 25। कुछ नहीं, इसका रूट निकालेंगे, रूट करेंगे और तो क्या आ जाएगा हमारा 3 गुने 25 का क्या आ जाएगा 5। दोनों को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 15। तो 15 क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और यही सटीक आंसर है इस प्रश्न का। तो प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं है, इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे देखते हैं किस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी के पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। लाइब्रेरी में गणित की किताबों की संख्या भौतिकी किताबों की संख्या के अनुपात क्या है यह हमें बताना है। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि मैथ की किताब है, मैथ की
किताब है, कितनी है? कुल 25% है। कितनी है? 25% है। ध्यान दीजिएगा, 25% है, यानी कि 25/100 है। ठीक है। वही कह रहा है कि भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। किसके बराबर है? भौतिकी के, यानी कि फिजिक्स की बुक के 2/3, किसकी? 2/3 के बराबर है। प्रश्न हमसे यही कह रहा है। इसके बाद पूछ रहा है कि लाइब्रेरी में गणित की किताबों की संख्या का रेशियो जो है, फिजिक्स के किताबों की संख्या के अनुपात क्या है, रेशियो क्या है? तो हमसे यही पूछ रहा है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो देखिए 25 से कम 25, 2500 का 100। अब हम देखते हैं, अगर रेशियो देखें मैथ के और फिजिक्स के किताबों की, तो क्या आ रही है? 8 आएगा, 8:3 आएगा। तो ऑप्शन में हमारा 8:3 है और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न होते हैं, बस आपको प्रश्नों को समझना होता है। इस तरह के प्रश्नों का अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे करके समय को बचा सकते हैं, ताकि अन्य प्रश्न को कर सके और एग्जाम को आप बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्नों का हम लगातार आपको अभ्यास कराते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को अवश्य क्लिक कर लें, ताकि रोज रात 9:21 पे जब भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।